नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी कहते किसको हैं और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में श्री हरि के शयन के कारण या देव शयन के कारण सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देवता जगते हैं या भगवान विष्णु जगते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देवताओं के जागरण की वजह से या देवताओं के उत्थान की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। साल की 2 बड़ी एकादशियां मानी जाती हैं। एक भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, उसको बहुत बड़ी एकादशी मानते हैं, और एक देवोत्थान एकादशी है, इसको बहुत बड़ी एकादशी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से, पूजा उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को बड़ी आसानी से हो जाती है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास करने से, व्रत रखने से, साधना करने से जीवन में विशेष लाभ अवश्य होता है। तो देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, सबसे अच्छा होगा निर्जल व्रत रखा जाए, और अगर निर्जल नहीं रख सकते तो केवल लिक्विड लेकर, जल, दूध, फलों का रस, इसको लेकर उपवास रखना चाहिए। अगर कोई रोगी है, वृद्ध है, बालक बालिका है या अत्यंत व्यस्त है, तो एक वेला का उपवास रखिएगा और एक वेला सात्विक भोजन करिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक मत खाइएगा। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिएगा, और देवोत्थान एकादशी पर आप उपवास रखें या न रखें, तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, ये बिल्कुल ना खाएं। और देवोत्थान एकादशी पर भगवान के नाम का जितना संभव हो जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, या भगवान के किसी भी नाम का आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा उपासना की जाएगी। अपने घर के आंगन में या बीचों बीच एक गन्ने का मंडप बनाइए और मंडप के बीच में चौक बनाया जाएगा। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं और चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं, जिसको कपड़े से या बर्तन उल्टा करके ढक दिया जाता है। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो रात भर जलता रहता है। भोर में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और उनके चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और भगवान विष्णु को जब जगाते हैं तो शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है, व्रत उपवास की कथा पढ़ी जाती है। और जब भगवान विष्णु जग जाते हैं तब सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। भगवान के चरणों की आप पूजा करें और उसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करके जो मनोकामना कहेंगे या कहेंगी, अगर वो मनोकामना रीजनेबल है तो वो जरूर पूरी होगी। तो देवोत्थान एकादशी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भगवान विष्णु को जगाने की। उनको जगाया जाता है और उसके बाद उनकी स्तुति की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या उनके मंत्रों का जप करते हैं और जप करने के बाद उनके चरणों को छू करके प्रार्थना की जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।